सा खर्चे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने पढ़ा था अर्थक्वेक इन कश्मीर रीजन के बारे में, जो अक्टूबर 2005 में वहाँ पे जो है हिट हुआ था। तो वहाँ पे जो है ज़्यादा माली नुकसान हो गया था। तो आज हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक एट भुज इन 2001। ठीक है। ए पावरफुल अर्थक्वेक हिट द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात ऑन 26 जनवरी 2001। कहता एक पावरफुल जो जलजला था, खतरनाक जलजला, एक बार जो है 26 जनवरी 2001 को जो है इंडिया में हिट होता है, जिससे जो है ज्यादा जो नुकसान है वो गुजरात स्टेट को पहुंचता है। ठीक है। इट कॉज्ड ग्रेट डैमेज, किलिंग मोर देन 20,000 पीपल एंड डिस्ट्रॉइंग नियरली 4 लाख हाउसेस। कहता कि ये जो पावरफुल अर्थक्वेक था जो कहाँ हुआ, गुजरात में, इसका जो एपिसेंटर था गुजरात में हुआ। उसके बाद कहता है इसकी वजह से जो है कम से कम 20,000 लोगों को जो है लोग जो है उनकी डेथ हो गई, और कम से कम 4 लाख घर जो है वो खत्म हो गए, तबाह और बर्बाद हो गए। अबाउट 16 मिलियन पीपल वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक। कहता अबाउट जो 16 मिलियन जो लोग थे, या तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन पे कुछ ना कुछ असर पड़े। देखो कैसे इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कैसे कुछ लोगों का जो है शेल्टर खत्म हो गया, रहने के लिए जगह खत्म हो गई, कुछ जो है बेघर हो गए, कुछ लोग जो है उनको जो है वक्त का खाना नहीं मिलने लगा। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हर एक इंसान को जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस अर्थक्वेक से क्या हो गया, इफेक्ट हो गया। ठीक है, अफेक्ट हो गया। द अर्थक्वेक हैड इट्स एपिसेंटर नियर भुज इन कच्छ। कहता अब ये जो अर्थक्वेक है जो 26 जनवरी 2001 को हुआ, इसका जो एपिसेंटर है जहां पे ये इरप्ट हुआ, जहां पे जो है जिसकी शुरुआत हो गई, वो है भुज में। भुज जगह का नाम है जो कच्छ में पड़ता है। ठीक है। द रीजन अराउंड भुज देयरफॉर सफर्ड द मैक्सिमम डैमेज। कहता वो रकबा जो कुछ जो भुज एरिया था जहां पे इसका एपिसेंटर था, उसके इर्द गिर्द जो भी घर थे या जो भी नजदीक रीजन्स के खिते थे, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इसकी वजह से। Going by records of previous earthquake and their effects, the risk of violent and destructive earthquake is very high in the Bhuj region। कहता जब उन्होंने पहला जो रिकॉर्ड खुला तो बाकी अर्थक्वेक के बारे में देखा और उनके इफेक्ट के बारे में जानकारी की, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया, उन्होंने ये देखा कि ये जो भुज अर्थक्वेक है, इसकी वजह से जो है इस रीजन में जो है ये जो खिते हैं इसके सराउंडिंग, इनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ एज कंपेयर टू द प्रीवियस अर्थक्वेक्स। So the rules for constructing quake resistant buildings should have been strictly followed। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिसकी वजह से हमें जो है कुछ नुकसान ना पहुंचे, हमारे घर जो है वो तबाह और बर्बाद ना हो जाए, हम जो है बेघर ना हो। तो उन्होंने कुछ तरतीब सूझी, कहता रूल्स को कंस्ट्रक्ट किया, बनाया कि हम जो है अर्थक्वेक से बचे। बिल्डिंग शुड हैव बीन स्ट्रिक्टली फॉलोड। उनमें उन्होंने अब देखो अब अर्थक्वेक से बचने के लिए क्या क्या उन्होंने पक्के घर बनाए, और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे रूल बनाए जिसकी वजह से जो है वो अर्थक्वेक से अपने आप को बचाने लगे। दिस कुड हैव रिस्ट्रिक्टेड द कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग्स which is the main cause of death in an earthquake। अब उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए जिनकी वजह से देखो पहले अर्थक्वेक होते थे तो बिल्डिंगें जो आपस में वो कच्चे मकान होते थे, जब बिल्डिंगें टकराती थी तो कोलैप्स होती थी, तो उनसे बहुत ज्यादा डैमेज बिल्डिंग्स को होता था। या बिल्डिंग जब भी बड़ी बिल्डिंग होगी तो हमेशा अर्थक्वेक की जद में जब आती है तो उसको एज कंपेयर टू अदर बिल्डिंग्स जो है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो उन्होंने कुछ रूल्स बनाए कि हम जो है बिल्डिंग्स को पक्का करेंगे और जिसकी वजह से हम जो है क्या अर्थक्वेक से बचेंगे, अर्थक्वेक क्वेक रेजिस्टेंट बन जाएंगे। उसके बाद विच इज द मेन कॉज ऑफ डेथ इन अर्थक्वेक। अब ये जो बिल्डिंग्स का इन्होंने मसला कहा तो कहता है यही जो है सबसे बड़ा कारण जो है डेथ्स का जो है यही है कि बिल्डिंग्स जो आप कोलैप्स होती है, उसके बाद इससे जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाती है और लोग जो है बेघर हो जाते हैं और कुछ लोग जो है उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद बिसाइड्स द भुज के अलावा region is fairly densely populated, this was another reason for the large number of death। उसके बाद देखो
इसके अलावा कि जो बिल्डिंग्स का मसला था, अब जो भुज रीजन था वहाँ पे आबादी जो है बहुत ज़्यादा थी, ये भी एक कारण था कि जहाँ पे अर्थक्वेक की वजह से लोग जो है ज़्यादा मरते थे, ज़्यादा लोगों की डेथ होती थी। ठीक है, पहला रीजन था बिल्डिंग्स कोलैप्स का। दूसरा रीजन कौन सा आया? पॉपुलेशन डेंस का, कि बहुत सारी पॉपुलेशन होना, लेकिन डेंस पॉपुलेशन का मतलब होता है घनी पॉपुलेशन होना, आबादी होना, बहुत ज़्यादा आबादी होना। Although earthquakes cannot be predicted, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand. कहता कि हाँ, अगर हम पहले से ही तैयार रहेंगे तो अर्थक्वेक से हम जो अपने आप को रेजिस्टेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं, अपने आप का जो नुकसान हमारा होता है उसको हम कहीं ना कहीं असर पड़ने से बचा सकते हैं। ठीक है, some common earthquake prediction methods adopted locally by people include studying animal behavior, fish in the ponds get agitated, snakes come to the surface. कहता है कुछ कॉमन से अर्थक्वेक की प्रिडिक्शन हम पढ़ेंगे, अडॉप्टेड, जिनकी वजह से क्या हो गया, स्टडी के बारे में, लोकली बाय पीपल। उसके बाद जब हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ने की कोशिश की जो प्रीवियस अर्थक्वेक थे उनके बारे में, तो जो एनिमल्स का बिहेवियर था या फिश जो पॉन्ड्स में थी, उसके बाद स्नैक्स जो है वो सरफेसेस पे आ गए, तो हमने ये पढ़ा कि एनिमल जो जानवर है उनका बिहेवियर भी बदल गया। मेजर बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि उनका जो शेल्टर है वो मतलब खत्म हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, या फिश जो है वो स्टेबल नहीं मतलब उसके बाद पॉन्ड्स में रहने लगी। उसके बाद स्नैक्स जो भी थे वो सरफेसेस पे आने लगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस। ठीक है, कि हमने करना क्या है जब हमें पता है कि अर्थक्वेक आएगा, या किसी को पता नहीं कि अर्थक्वेक कब आएगा, हम तो जानते नहीं है कब आएगा, लेकिन हमने उससे पहले अर्थक्वेक से पहले क्या रखनी है, तैयारी रखनी है। ठीक है, वी आर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। जब आपको लगता है कि अर्थक्वेक आने के बहुत सारे चांसेस हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें जो अपना जो शेल्टर है वो कहाँ बनाना होगा। सेफ स्पॉट अंडर अ किचन काउंटर, टेबल और डेस्क अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल। कहता कि आपने कहाँ सेफ स्पॉट, एक ऐसी जगह लेनी है जहाँ पे आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, जैसे कि किचन काउंटर है या टेबल डेस्क अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और वॉल, दीवार के साथ बिल्कुल रखना है। उसके बाद स्टे अवे फ्रॉम, अब आग से आपने क्या रहना है, बिल्कुल दूर रहना है, फायर प्लेसेस से दूर रहना है। एरियाज अराउंड चिमनीज विंडोज दैट शटर इंक्लूडिंग मिरर्स एंड पिक्चर फ्रेम्स, जहाँ पे शीशों के जो है विंडोज होंगे या कुछ भी होंगे शीशों के मिरर्स के, उनसे आपने बिल्कुल दूर रहना है, खिड़कियों से दूर रहना है, फायर प्लेसेस से दूर रहना है। बी प्रिपेयर्ड, बिल्कुल तैयार हो, चौकन्ना रहो। सेपरेट अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंस। हाँ, अगर आपको इसके बारे में बराबर जानकारी है कि अर्थक्वेक जो है कभी भी हिट हो सकता है, तो आपने, अगर आप देखो हमारे यहाँ गांव में ज़्यादा इलिटरेसी है, लोग अनपढ़ है, इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो आपने उनको भी इसके बारे में अवेयर कर देना है कि आपने जो है क्या करना है जब आपको लगे कि अर्थक्वेक जो है हिट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का टॉपिक अर्थक्वेक एट बोजेन 2001 के बारे में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। जहाँ पे भी फिर से कंफ्यूजन रहती है तो आप मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप मैसेज करके मैं आपकी जो कंफ्यूजन होगी या डाउट्स जो आपके होंगे उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, घर में रहो, सेफ रहो, अच्छे से रहो। ठीक है, अपने आप की केयर करो। थैंक यू।